अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस दुनिया में अरबों लोग हैं जो कि जॉब्स करते हैं। हर जॉब में अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, पर आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में की जाने वाली सबसे अगली और वियर्ड जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। वॉमिट कलेक्टर दोस्तों, एंशियंट रोम के बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब इनका पेट भर जाता था तो वो तब भी खाना खाना नहीं छोड़ते थे, बल्कि और खाना खाने के लालच में वो ज़बरदस्ती उल्टियाँ करना शुरू कर देते थे ताकि और ज़्यादा खाना खा सके। इनके खाने में भेड़ का दिमाग, चूहे, यहाँ तक कि जेली फिश ऑमलेट भी शामिल थे। फेमस राइटर सेनेका का कहना ये था कि ये लोग खाते इसलिए हैं ताकि वॉमिट कर सकें, और वॉमिट इसलिए करते हैं ताकि और ज़्यादा खा सकें। रोमन किंग्स के महलों में इन उल्टियों को साफ करने के लिए खास तौर पर लोगों को रखा जाता था। इसका नाम वॉमिट कलेक्टर हुआ करता था। इसका काम ये होता था जहाँ जहाँ पर बादशाह, इसके घर वाले या फिर कोई और आदमी या आने वाले मेहमान उल्टी कर देते, वहाँ पर इसे पोछा लगाना होता था। या फिर वो एक बाउल लेकर खड़े हो जाते थे कि बादशाह या फिर उसकी फैमिली में किसी को उल्टी करनी होती थी तो वो इसके सामने ये बाउल लेकर खड़े हो जाते थे। इसके बारे में सुनकर तो हमारा खुद का अपना दिल खराब हो जाता है। इसकी जॉब इतनी मुश्किल होती थी कि ये वहाँ से हिलने की इजाजत भी नहीं होती थी। अगर ये वहाँ से कहीं चला जाता तो इसको 100 कोड़े मारे जाते थे। व्यू फाइंडर दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया के दौर में जिन लोगों को जॉब्स पर रखा जाता था, इनकी जॉब्स के बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ जाते थे। दौर में लोग चंद रुपयों के लिए ऐसा गलीज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि आज के दौर में अगर 1 लाख रुपए देकर भी करवाएगा तब भी इंसान नहीं करेगा, क्योंकि इसको काम को करने का दूर सुनकर ही उल्टी आ जाती है। इन लोगों का काम कुत्तों का फुजला जमा करना होता था। आप सोच रहे होंगे इतना गलीज काम करके इसको जमा करके आखिर क्या फायदा होगा। असल में 19वीं सदी में चमड़े की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसे जैकेट, शूज, ग्लव्स और बहुत सारी ऐसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। इसे तैयार करने के लिए डॉग पूप इस्तेमाल की जाती थी और इस डॉग पूप को लेदर के ऊपर लगाकर उसे नरम किया जाता था। बिलीव मी, ये नाम सुनकर तो लेदर के नाम से ही नफरत होने लग जाती है। भला कोई हर वक्त की इस्तेमाल होने वाली चीज में इस तरह की गंदगी किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फुजले को इकट्ठा करने के लिए बाकायदा वर्कर्स को हायर किया जाता था, जो कि गलियों मोहल्लों से कुत्तों के फुजला उठाकर इन्हें चमड़ा बनाने वाली कंपनियों को बेचा करते थे। इसे उस वक्त प्योर का नाम दिया जाता था। इससे भी अजीब बात यह है कि अपने हाथों को बचाने के लिए ये वर्कर्स किसी ग्लव्स का भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ये सच में बेवकूफ़ी है। वूम फार्मर दोस्तों, अगर पुराने दौर के टॉयलेट्स की बात की जाए तो वो आज के दौर के टॉयलेट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। पहले के दौर में लोग जमीन में एक बड़ा सा सुराख करते और उसमें ही टॉयलेट कर दिया करते थे, और जब ये पूरा का पूरा टॉयलेट गंदगी से भर जाता तो इसका साफ करने का काम वूम फार्मर का हुआ करता था। वो अपने इलाके के तमाम गंद को इकट्ठा करके उसे एक बड़े कंटेनर में डाल दिया करता और रात के वक्त उसको एक वीरान जगह पर फेंक आया करता था। ये काम सिर्फ रात के वक्त हुआ करता था, इसलिए वहाँ पर लोग वूम फार्मर को नाइट मैन भी कहा करते थे। वो अपना काम रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक किया करता था। वैसे तो गोंग फार्मर की एक रात की सैलरी एक आम लेबर की एक हफ्ते की सैलरी के बराबर हुआ करती थी, लेकिन जो गलाजत और गंदगी से भरा काम ये लोग किया करते थे, इसे तो सोचकर ही वहशत आने लगती है। वर्कर्स को बहुत ज्यादा नापाक तस्वुर किया जाता था, यहाँ तक कि इनके साथ कोई खाना भी बैठकर नहीं खाया करता था, ना ही कोई इनसे बातचीत किया करता था। 19वीं सदी तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉयलेट्स वजूद में आने लगे। ये हिस्ट्री की वाकई में सबसे गलीज तरीन जॉब में से एक थी। सिन ईटर दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसान को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दी जाती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में एक ऐसी जाहिल कौम भी गुजरी है जो अपने मरने वालों के लिए गरीब और हमसे कमतर लोगों को सिक्के देकर उनके गुनाह माफ़ करवाने की कोशिश करते थे। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस ही लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पहले के दौर में ये बरतानिया के कुछ इलाकों में ये रिवाज पाया जाता था। इसके अलावा ये लोग मरने वाले के सीने पर रोटी का एक टुकड़ा रख दिया करते थे। इनके मुताबिक ये रोटी का टुकड़ा इसके गुनाहों को चूस लेता है। इसके बाद वहाँ पर गांव के सिन ईटर्स को बुलाया जाता था और उन्हें ये रोटी का टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता था, और इसके लिए इसे पैसे भी दिए जाते थे। ये जाहिल लोग समझते थे कि ऐसा करने से इसके गुनाह पाक हो जाएंगे और इसके सारे गुनाह इस सिन ईटर के खाते में चले जाएंगे और इस तरह ये जन्नत में चला जाएगा। इस तरह से ये सिन ईटर मरने वाले को जहन्नुम की आग से बचा लेते थे। ये एक जाहिलाना रस्म के अलावा और कुछ नहीं था। इन सिन ईटर्स को माशरे में बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। ना ही इनसे कोई बात करना पसंद करता था और ना ही इनसे कोई खाना खाता था इनके साथ बैठकर। ऑफ द स्टूल दोस्तों, तारीख में ऐसे काम हुआ करते थे जिनको बकायदा जॉब्स का नाम दिया जाता था और इनको सैलरी भी दी जाती थी। लेकिन जिस जॉब के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इस पर बिलीव करना ही मुश्किल है। इस सजा का नाम ग्रूम ऑफ द स्टूल है। ये एक टॉयलेट की तरह का ग्रूम हुआ करता था, जिसे बादशाह अपने महल से बाहर सैर तफरीह पर जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अंदर हर वक्त एक पानी, बाउल और तौलिया मौजूद हुआ करता था। बादशाह को जब भी हाजत महसूस होती थी तो वो इसे इस्तेमाल किया करता था। ये रिवाज किंग हेनरी द ग्रेट
ने निकाला था। बाद में आने वाले बादशाहों ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि जिसे इस नौकरी पर रखा जाता था वो बादशाह का खास तरीन आदमी हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बादशाह के पर्सनल सेक्रेटरी बन जाते थे। इन्हें आला तनख्वाह और कुछ बड़े बड़े फवाइद भी दिए जाते थे। ये ट्रेडिशन 19वीं सदी तक ऐसे ही चलता रहा। 1901 में किंग एडवर्ड द सेवंथ ने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। अब चाहे इस काम के जितने भी फैनिश थे, इससे अच्छा बंदा भूखा मर जाए। ट्रेड व्हील क्रेन। दोस्तों, आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़ी बड़ी क्रेन्स को देखा ही होगा जिन्हें प्रोफेशनल ड्राइवर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि तारीख में ऐसी भी क्रेनें गुजरी हैं जो कि एक व्हील पर ही मुश्तमिल हुआ करती थी और इन क्रेन्स को किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथ की मदद से चलाया जाता था। इन क्रेन्स को सबसे पहली दफा एंशियंट रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और क्रेन्स का ये डिजाइन 19वीं सदी के आखिर तक इस्तेमाल होता रहा। इसके अंदर एक या फिर दो लोग खड़े होकर अपने पाँव की मदद से चलाया करते थे। इसकी मदद से बड़े बड़े लोड्स को उठाया जाता था और ये क्रेन 3.5 टन तक का वजन उठा सकती थी। ये वाहिद इंसानी ताकत से चलने वाली क्रेन थी। इसको चलाने के लिए मुजरिमों को रखा जाता था ताकि उनसे उनकी सजा पूरी करवाई जाए, या फिर इनकी जगह पर नाबीना लोगों को रखा जाता था। ब्लाइंड लोगों को इसलिए रखा जाता था कि किसी बिल्डिंग में ऊंचाई पर काम करते हुए वो नीचे गिरने से खौफजदा नहीं होते थे। इन ट्रेड व्हील्स को बड़े बड़े और लंबे लंबे चर्चिस की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वर्कर सुबह से शाम तक इस ट्रेड व्हील को चलाते रहते थे और इन्हें रुकने की इजाजत नहीं होती थी। ये सच में हिस्ट्री की सबसे अजियतनाक तरीन जॉब्स में से एक थी। वूल फूलर। दोस्तों, आप सबके घरों में कंफर्ट तो जरूर मौजूद होगा। धुले हुए कपड़ों को कंफर्ट के अंदर डाला जाए तो वो नरम और चमकदार हो जाते हैं, लेकिन तारीख में ऐसे करने के लिए यानी कि कपड़ों को साफ और चमकदार करने के लिए इंसानी यूरेन का इस्तेमाल किया जाता था। ये रिवाज 18वीं सदी में इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ज्यादातर जिस कपड़े को यूरेन की मदद से सॉफ्ट बनाने की कोशिश की जाती थी वो ऊन होता था। इन लोगों का मानना था कि यूरेन में पाए जाने वाले नमकियात कपड़ों को साफ और चमकदार बनाने में बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होंगे और इससे ये कामों को चार चांद लगा देता है। इसके अलावा इस दौर में यूरेन बाकायदा तौर पर सेल भी किया जाता था और जो लोग यूरेन से कपड़े धोते थे इन्हें वूल फुलर कहा जाता था। इनका काम एक बड़े से टब में यूरेन डालकर ऊन के कपड़ों को डालकर रगड़ रगड़ कर वो भी अपने पैरों से नरम बनाना होता था। ये बेचारे वर्कर्स कई घंटों तक उस पर पाँव मार मार कर उस ऊन को नरम बनाने की कोशिश करते थे। इस तरह से बनाए जाने वाले वूल को दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस दौर में इंग्लिश वूल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि लोगों को पता था कि ये कैसे बनता है, लेकिन वो अपने शौक के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। ये सच में हमाकत है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।